ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है महादंगल का। महाकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह दौर था 1192 ईस्वी के आसपास का। लेकिन आज के दौर में नाम तो पृथ्वीराज चौहान है, लेकिन बदनाम वो देश की सेना को कर रहे हैं। देश का मनोबल गिराकर वो दुश्मन देश को, पाकिस्तान को नहीं चूकने वाले शब्द बाण प्रदान कर रहे हैं। और पाकिस्तान को मौका देने वाले ये नेता कांग्रेस पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन हम हार गए थे। 7 मई को आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ हुई। आधे घंटे की मुठभेड़ में ही हम पूरी तरह से हारे, चाहे लोग इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई सिर्फ मिसाइल हमलों तक ही सीमित रही। तो क्या भविष्य में 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना की जरूरत होगी? और जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र जैसे राज्य का, उनका यह बयान सामने आ रहा है कि 12 लाख सैनिकों की तो भविष्य में जरूरत होगी नहीं, तो किसी और कामकाज में उनको लगा दिया जाए। आप गौर से सुनिएगा, क्या 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना की जरूरत हमें नहीं होगी? और नहीं तो उन्हें किसी और काम में क्या लगाया जा सकता है? यह बयान सिर्फ हमारे वीर सैनिकों का ही नहीं, हर उस मां का भी अपमान है जो अपने आंसुओं को छिपाकर अपने वीर बेटे को मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर भेजती है। यह बयान हर उस बहन का भी अपमान है जो अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए भेजती है। यह बयान उस पिता का भी अपमान है जो अपने सैनिक बेटे को अपना बेटा बाद में हिंदुस्तान का प्रहरी पहले मानता है। और यह तो हमारे सैनिकों का अपमान है जो जान की बाजी लगाकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। कितनी मुश्किलों का सामना हर रोज उनको करना पड़ता है। कब कौन सी गोली कहां से आ जाए, कब उनके सीने को छलनी कर दे, ये पता नहीं होता, तो भी मां भारती की सेवा के लिए दिन रात वो लगे रहते हैं। क्या हमारे वीर जवानों का अपमान पृथ्वीराज चौहान, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नहीं कर रहे? क्या अपनी सियासत को आगे रखने के लिए कुछ नेता अपने सियासी फायदे के लिए सेना को मोहरा बनाने में लगे हुए हैं? इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सेना पर सवाल उठाना, सेना के शौर्य को शक के घेरे में लाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। देश के ऐसे नेताओं से मैं कहना चाहूंगी, और उनको गौर से सुनना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पक्ष के हों, सत्ता आएगी जाएगी। राजनीति के मंच पर आप एक दूसरे के साथ खेलते रहिए, लेकिन ये याद रखिए कि देश की सुरक्षा करने वाली सेना के शौर्य पर सियासी डेंट नहीं पड़ना चाहिए। सरकार की नीतियों की आलोचना करना अपना काम है, अपना काम करिए, उस अधिकार का इस्तेमाल करिए। लेकिन आलोचना करते करते आप कब सरकार के विरोध से हटकर सेना की क्षमता पर, यानी कि देश की क्षमता पर संदेह करने लगे, यह कतई ठीक नहीं। हिंदुस्तान की जनता किसी भी नेता को यह अधिकार कतई नहीं देती। आप किसी भी पक्ष से हो सकते हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए सेना को माध्यम बनाना यह घटिया काम है। इसी वजह से आज महादंगल के सवाल सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं। और आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान के दावों पर मोहर लगा रही है कांग्रेस पार्टी? क्या आसिम मुनीर का बयान दोहरा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? सेना पर सवाल उठाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है। और सबसे बड़ा सवाल, सेना पर सवाल और शक को लेकर कब तक इस तरह की बयानबाजी होगी, और क्या ऐसे नेताओं के लिए हद तय करने की जरूरत है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो भी जानिए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। हे कोणी मान्य करो अगर न करो, विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। प्रधानमंत्री जी ने
या और बीजेपी के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन सवालों का जवाब नहीं दिया विपक्ष के अन्य साथियों ने उठाए थे। कहीं कहीं में दाल में काला है। मैंने उनका बयान देखा नहीं, अभी मैं देख के बताता हूं। उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये सभी लोग जो भी बयान दे रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए कि राष्ट्र क्या सोचता है इस पे। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी कहाँ मांगूंगा? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग पाकिस्तान का गुनगाना और भारत को हारता हुआ बताना ये देशद्रोह है, देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी, आप प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिवाज जी, आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ खान जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सैयद जवाद जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मुझे लगता है आज तो आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि कई बार हम सब ने देखा है सही जवाब आपने कांग्रेस पार्टी का बखूबी पक्ष भी रखा है। नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं तो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। अब ये दिन आ गए हैं। जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, उस बेगैरत मुल्क पाकिस्तान के तो हमने 2 टुकड़े जो हैं वो कर दिए थे, लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क में जा करके, जिना की मज़ार पे जा करके लोग कसीदे पढ़ करके आते हैं। अभी आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना हार गई थी। नहीं, हमारी पाकिस्तान की जुबान बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के चौहान। नहीं, देखिए, नाम तो पृथ्वीराज चौहान इनका रखा गया। माँ बाप ने सोचा होगा कि देश के लिए कुछ अच्छे बयानबाजी ये करते हुए नजर आएंगे, तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। खरा खरा पाकिस्तान की भाषा, ये बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा है। ये जनरल मुनीर की भाषा है जो हमारा दुश्मन है। ये तोड़ मरोड़ करके जो बयान को दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी पर जितना लोग एग्रेसिव होते हैं और काश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कौन मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए क्या है, जिस तरीके से बयानबाजी को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, इससे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत कुछ बोला भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। वो बयान क्यों नहीं चलाया आपने? अरे सुब्रमण्यम स्वामी के भी इसी तरह से आलोचना होगी। देश विरोधी बयान, सेना के खिलाफ जो बयान देगा, देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक लाइन की बात है। नहीं, अब जैसी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान आपको याद आ गए, महाराष्ट्र के नेता, लेकिन देश विरोधी बयान उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को आकर माफी मांगनी चाहिए, अपने नेता से माफी मंगवाना चाहिए। मैं हैरान हो रही हूँ कि कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं अभी बयान सामने नहीं आ रहा है। मैं बयान कर रहे हैं ऐसे बयान का। नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि जितना एग्रेसिव विपक्ष के ऊपर लोग होते हैं। क्या विपक्ष के ऊपर? इतना विपक्ष नहीं है, ये पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र जैसे राज्य के, और वो कह रहे हैं कि हमारी सेना हार गई पाकिस्तान से। नहीं, उन्होंने जो पॉलिटिकल कमजोरी थी, हमारे देश की राजनीति के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरी थी, और भारत के एक हिटैची, ठीक है, कैप्टन शिव कुमार ने जो बात कही, उस बात को आप कोट क्यों नहीं कर रही हैं? आप कर दीजिए। अरे कोट कर दे रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्वीकार किया, ये मैं द हिंदू को कोट करके बता दे रहा हूं, ठीक है, नाम भी बता रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया भारत को कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान के दावे से कम नहीं था। दूसरा सबसे बड़ी बात, दूसरा उन्होंने बताया, ये नुकसान राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य ठिकाना करना पड़ा। अरे हमारी सेना हार गई थी। नहीं, हमारी सेना नहीं हार गई थी। अरे आप पूरी बात ही कोड होने दे रही हैं।
अरे सुन तो लीजिए पूरी भारत बात। की सेना ने एक बार भी इस तरह की बातें नहीं कही। अब ये क्या पाकिस्तान से जानकारी तो मिल ये रही है कैप्टन शिव कुमार उन्होंने चिंता व्यक्त करी है, शर्मिंदगी की बात है ये चिंता व्यक्त करी है। ये शर्मिंदगी तब होना चाहिए थी, जब शर्मिंदगी तब होना चाहिए थी जब लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। प्रदीप भंडारी जी आपको लेकर आना बेगैरती चली जाती है लोगों की। करने वाला बयान है और नहीं, शर्मनाक बयान करने वाला बयान अभी मैं 3 सुना देता हूं। 3 सुनाता हूं भारतीय जनता पार्टी के। ये देश का सर झुकाने वाला बयान है प्रदीप भंडारी जी। ये 3 बयान, उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन लीजिएगा। हाँ, मैं आ रही हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए फिर बाकी मेहमानों की बात। चित्रा जी बोलिए। मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंडर में एक पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। सुनिए मैं वर्बैटम पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि पहले दिन हिंदुस्तान कंप्लीटली पाकिस्तान से हार गया। यही बात पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करी थी। क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कभी ऐसा कर सकता है? इस बात को कोर्ट पाकिस्तान करेगा और कौन करेगा? इससे तो दुश्मन का फायदा हो रहा है। दूसरा, ये तक कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के जहाज जो है वो पहले दिन टेक ऑफ कर लेते तो पाकिस्तान के जहाज हिंदुस्तान के जहाजों को गिरा देते। मतलब इनको हिंदुस्तान की एयरफोर्स पे कोई भरोसा नहीं था, ये तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा, सुनाइए ना, सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं खड़ा है, कोई गलत बयान है ना। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी, मांगे ना माफी, क्यों नहीं मांगे? पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? कितना भी बड़ा है, क्यों नहीं निकाल रहे? बयान देगा क्या? अच्छा हाँ, मतलब मीठा मीठा कब तक? सुब्रमण्यम स्वामी होंगे नेता, उनको अगर पहले तो बहुत क्लोज थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, बहुत क्लोज कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को। सुन लीजिए आप खारिज कीजिए ना। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आके नहीं बता रहे हैं पृथ्वीराज चौहान ने गलत बयान की है। बोलिए बोलिए प्रदीप भंडारी। बयानों को तोड़ मरोड़ करके दिखाना, उसमें अपनी चीजें दिखाना नहीं। हमारी नीति ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आतंकी ठिकानों को घुस के सामने होती है। हमारी नीति ऑपरेशन महादेव के अंदर आतंकियों को मार के साबित होती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में घुस के मारा, पर ये पाकिस्तान के एजेंट जो है अभी भी पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? प्रणीति शिंदे विदेश मंत्री ने क्या कहा था कि 2 देशों के बीच का मामला किया था। डोनाल्ड ट्रम्प झूठा व्यक्ति अब डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर आप ही को भरोसा है ना इतना ज्यादा? अगर देश की सेना भरोसा है कांग्रेस को नहीं भरोसा है पृथ्वीराज चौहान पर आकर जितनी गलत बयानी की है उन्होंने। आतंकवादी कांग्रेस पार्टी की बैटिंग करता है। अब मुझे समझ में आया कि ये हाफिज सईद जैसा आतंकवादी कांग्रेस पार्टी को अपना दोस्त क्यों कहता है, क्योंकि मुखौटा अभी बताता हूँ। ये पीछे से पाकिस्तान की बैटिंग करते हैं। सेना के सम्मान करोगे, इतिहास है सेना के सम्मान का। अपने इतिहास में मत जाइए। नहीं, अरे क्यों नहीं जाइए, बिल्कुल बताऊंगा। इनके तो चिट्ठे फोड़ने खोल दूंगा यहीं पर। गलत बयानी के लिए माफी मांगिए। कौन? भारतीय जनता पार्टी मांगना चाहिए देश के सामने। जब हमारी सेना चढ़ बैठी हुई थी तो अचानक से सीजफायर कैसे हो गया? कैसे हुआ? ऐसी भाषा ये तो प्रमोशन मिल जाएगा। कैसे हुआ? अरे प्रमोशन आपको चाहिए था, मिल गया आपको। हमें ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए। जिस फैमिली से आता हो ना, उस फैमिली का इतिहास बड़ा बड़ा है। आप उस वक्त नहीं मान रहे थे जब भारत की आजाद हिंद फौज बन रही थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने वाले लोग थे। तब ये लोग जो है बड़े सेना के वो हो गए थे हिमैती। अरे उस वक्त क्या कर रहे थे बैठे हुए? क्या इतिहास? फिर अभी आ जाते हैं, नहीं इधर उधर नहीं। मेजर जनरल के सिन्हा जी और के शिवाजी के पास जाना चाहते नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर यहाँ पर कोई सवाल नहीं। अभी पृथ्वीराज चौहान की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बयानबाजी करने की? जनरल मुनीर जैसी भाषा बोल रहा था मेजर जनरल के सिन्हा जी, उस तरह की भाषा कैसे बोल रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? मेजर जनरल के सिन्हा जी और मेजर जनरल के शिवाजी बोलेंगे पहले। मैं मिस्टर सिन्हा पहले आप, उसके बाद शिवाजी मैं आपके पास आऊंगी। जी जी जी, हिम्मत कैसे होती है पाकिस्तान वाली भाषा बोलने की? जी जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। देखिए चित्रा जी, हिम्मत यह होती है कि देश के अंदर भी जब गद्दारों की संख्या बढ़ती है, और गद्दार वो जयचंद हों चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जो एक्चुअल हैं इस कलयुग के, पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक सिंबल है वेलर के और रेजिस्टेंस के। अरे उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। आप गद्दारों के साथ में डिबेट करने नहीं आया हूं। आप जो है गद्दार
रहेंगे। मैं अभी करनी सेना वाले फिर आप अरे करनी सेना की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अभी इधर हमें आवाज नहीं सुनने देंगे। ये गलत आज अपनी से ये दबाएंगे। जवाब आप नहीं बोलेंगे। सिन्हा जी प्लीज। देखिए जो आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, इन गद्दारों से मैं बात करने, डिबेट करने नहीं आया हूं, इनकी आवाज को मैं दबाने आया हूं। देखिए चित्रा जी, ये बात वही बोल रहे हैं जो देश के दुश्मनों की, एडवर्सरीज की भाषा है। आप ये बताइए कि 1 घंटे के अंदर, बोलते हैं आधे घंटे के अंदर इंडिया डिफीट हो चुका है। कौन सा बैटल, 96 आवर्स का बैटल आधे घंटे में डिफीट, वो पूरा मुकर्रर हो जाता है, कौन हारा कौन जीता। और देखिए ये 6 महीने बीतने के बाद इस तरह की बातें इस पब्लिक डोमेन में आना एक नैरेटिव को पैदा करता है। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि बिलबिला करके जब बिल में घुस गए थे जब ये चीजें होती हैं। आप लोग वॉरियर रहे हैं, मीडिया वॉरियर मैं मानता हूं। आपने 96 आवर्स बिना थके हुए, आपके कैमरामैन, आप लोग उन सच्चाइयों को सामने रखते गए जो कि घटित हो रहा था। सब लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में पूरी की पूरी चीजें देखी हैं, खुद उन आंखों से। बिल्कुल आज के दिन में उस नैरेटिव को पूरा बदल देना और दुश्मन के हाथ को मजबूत करने की, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी रुका ही, केवल थमा है ये। देखिए मगर ये लोग आज भी खड़े होंगे उसी साइड में। उनकी बात हो जाए। एब्सोल्युटली, इनको पता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, उसके पहले डिमोरलाइज करो, उसके पहले नैरेटिव पैदा करो। ये जावेद साहब वही जयचंदों की संख्या में है जो कि आज डिफेंड कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को। ये क्यों नहीं कर सकते कि इन्होंने गलत बोला। सेना की पराक्रम, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, शहादत, उसका अपमान करते हैं ये लोग। ये ना, हमें इनसे नहीं चाहिए कोई चीज, मगर बात यह है कि ये देश नहीं रहेगा। देश के टुकड़े तो ये लोग कर चुके हैं पहले ही, ये टुकड़ा नहीं होता। आज ये लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस को किनारे निकाल के फेंक दिया ऐसे जनचंदों ने, और उसके कारण आज भी वही कर रहे हैं जो इन्होंने पहले किया है। ये खड़े रहते हैं, आसिम मुनीर के साथ दिखाई देते हैं। तो आज इनको आपको एक्सपोज करना नहीं है, इनको यदि कड़ी सी कड़ी इनके ऊपर में कार्रवाइयां होनी चाहिए। केवल हम डिबेट करके इनको किनारे दरकिनार नहीं कर सकते। पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक जानती है कि जयचंदों को व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है ये, उनसे भी ज्यादा ये हैं जो जिहादी है, उनसे भी ज्यादा ये खतरनाक है लोग। ये देश के लोग अंदर बैठे हुए व्हाइट कॉलर टेररिज्म करते हैं ये दुश्मन के कंट्री के साथ मिलकर के, और जब हार गया, टोटल डिफीटेड है, तो आज उनके साथ खड़े होकर के उनके नैरेटिव को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मेजर जनरल ए के शिवाजी, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी लोगों की बात हो जाए। अब शिवाजी साहब, मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूं, ये भाषा तो जनरल मुनीर की थी, पाकिस्तान की थी, वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहा था, वो हमारी सेना का मनोबल डाउन करना चाहता था। वही भाषा हमारे देश के नेता बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र के एक वक्त पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा, मुझे बड़ी दुख की बात है कि अगर आपकी पॉलिटिक्स है आप लड़ें, मगर देश की एक बात जब आती है आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस टाइप का आप नैरेटिव सेट करते हैं देश के लिए कि जिस भारत ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, हमने 6-7 की रात को उनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर, 200 से ज्यादा आतंकवादी, मसूद अजहर के कम से कम 15 से 20 उसके फैमिली मेंबर मारे गए। और यही नहीं, रात 10-11 तारीख को हमने उसके फ्रंट लाइन एयरफील्ड जो कि 11, चाहे वो नूर खान में, सरगोदा में, रहीमिया खान, जकोबाबाद, और हुआ क्या, अगले सुबह जो डीजीएमओ पाकिस्तान थे वो गिड़गिड़ाते भारत के डीजीएमओ को गुहार दी कि आप बंद करें। कहने का मतलब है 4 दिन के अंदर वो घुटने टिका दिए थे। और हमने अभी भी बोला ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये पौज है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं दूसरा पॉइंट ये बताने की कोशिश करूंगा, जितना जो ये बार बार कर रहे हैं, 10 से 12 लाख जो आर्मी है उसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल, इससे ज्यादा आपको आप ये कहें कि इमेच्योर स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। आपने इजराइल हमास की लड़ाई भूल गए, आप ये रशिया यूक्रेन लड़ाई देखना भूल गए जो 4 साल से चल रही है, और किस प्रकार से जो इन्फेंट्री थी वहां पर लड़ रही है। आपने भारत और चीन की लड़ाई भूल गए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भूल गए। तो ये स्टेटमेंट देने से पहले हमें सोचना चाहिए
हम हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब बात आती है कि आपके देश के बारे में तो आप एक ही भाषा में बोले, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमी है और इनको इकट्ठा होना चाहिए। देखो अभी सच्चाई है, पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान में आज की तारीख में वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि जो आसिम मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बनाया है वो हारा हुआ जनरल है, ना कि जीता हुआ जनरल है। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक कहावत है कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई जंग जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं। तो ये तो सच्चाई है। अभी हमारे लोगों को सोचना चाहिए कहने से पहले कि वो क्या नुकसान हो सकता है देश का अगर इस टाइप की इमेच्योर स्टेटमेंट ये पास करते हैं। और मैं एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि आपको ये सोचना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऐसे में आप अगर मनोबल तोड़ते हैं देश की आर्मी का, एयरफोर्स और नेवी का, बहुत ज्यादा गद्दारी है देश के प्रति। आपको इकट्ठा बोलना चाहिए, एक ही आवाज आनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा खुद नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं ने सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। बिल्कुल, और देश पर मर मिटने का जज्बा लेकर हमारी सेना का जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहता है, आप सोचिए कितने विपरीत हालात होते हैं। परिवार को पीछे छोड़कर, हर त्योहार को पीछे छोड़कर, अपनी सारी खुशी को पीछे छोड़कर देश पहले, और अपने सीने पर गोलियां खाने से हमारा कोई सैनिक नहीं चूकता। लेकिन देश के भीतर पाकिस्तान की भाषा में अगर हमारे नेता बात करने पर आ जाएंगे तो जनता को बायकॉट करना चाहिए। ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की भाषा, जनरल मुनीर की भाषा हमारे देश का एक पूर्व मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है? और माफी मांगने का जब सवाल पूछा गया रोहित अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की है। रोहित अग्रवाल जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ना सिर्फ देश की सेना का अपमान है, ये हर भारतीय का अपमान है। ये हर भारतीय का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मौन चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि वो इनका बयान को समर्थन करती है। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, और इस तरीके का बयान देना मतलब साफ तौर पे दिखाता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या रही है। ये कहते हैं हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अरे पाकिस्तान बनाया किसने? भारत के 2 टुकड़े भी तो आपने ही किए हैं पाकिस्तान को बना के। तो स्थिति साफ हो चुकी है कि ये देश के साथ भी नहीं है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी सैम पित्रोदा के साथ देखे गए हैं जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं विदेश में बैठ के। तो स्थिति साफ हो चुकी है कि कांग्रेस अब देश के लिए नहीं रह गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है। का विरोध कौन कर रहा था भाई, बताइए ना रोहित अग्रवाल। चरित्र खो चुकी है और तिरंगे का नहीं कौन कर रहा था? फौज कहां से आ गई? नहीं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आजादी फौज को लेकर आए हैं। ये सुबह लड़ाई हो रही नहीं हो रही है, यहाँ पर पाकिस्तान की जुबान पर चर्चा हो रही है, गलत बात है। प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज उनको बोलने दीजिए। ये तरीका नहीं हो सकता। बयान पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि नाम खाली पृथ्वीराज चौहान लिख लेने से आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज नहीं हो जाएंगे, आप पृथ्वीराज चौहान का शौर्य नहीं पाएंगे। आप गद्दारों की तरह बात कर रहे हैं। ये कांग्रेसी ने जिस तरीके की गद्दारी की बात की है, इसको जेल के पीछे होना चाहिए, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां पे बैठ के ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे इनको डिफेंड करने की हिम्मत रखते हैं, इस ऐसे बयान को डिफेंड करने की हिम्मत रखते हैं जो देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, देश की सेना के शौर्य के खिलाफ है। आपको शर्म आनी चाहिए। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रियंका गांधी कह रही है मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगी तब बयान दूंगी। अरे मैडम कब देंगी आप? कब आपके मुख्यमंत्री रहे हैं वो, आपके सबसे बड़े नेता रहे हैं वो, उसके बाद आप बयान नहीं दे रही है। साफ तौर पे दिखाता है कि कांग्रेस का मौन समर्थन है इस बयान को। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत ही काराइना और अत्यंत ही दुखद बयान है जो कांग्रेस के नेता द्वारा दिया गया है। इसका समर्थन जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, ये दिखा रहा है, देश की जनता देख रही है, ये देश की जनता के हर सपूत का अपमान है, ये सेना के हर शहीद का अपमान है, ये सेना के हर सैनिक का अपमान है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है चित्रा जी, जिस तरीके की भाषा कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है, कही जा रही है। आज हर बच्चे का दिल
दर्द से तड़प रहा है जो इस भारत में पैदा हुआ है कि ऐसे नेताओं ने 70 साल राज किया है हमारे ऊपर, ऐसे घटिया लोगों ने 70 साल राज किया है जो देश के अपमान के लिए खड़े हुए हैं। इनके बयान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी पाकिस्तानी टीवी में चलते थे और खाली पाकिस्तानी टीवी में चलाने के लिए बाद में पाकिस्तान की जुबान बोलेंगे। प्रदीप भंडारी जी के पास तौसीफ खान जी हमारे साथ जुड़े में, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। तौसीफ अहमद खान जी, पृथ्वीराज चौहान के बयान को कैसे देख रहे हैं आप, बताइए। पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं डिबेट में। तौसीफ खान जी, तौसीफ खान जी। देखिए चित्रा जी, पृथ्वीराज चौहान जी एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जाहिर सी बात है उनके पास में इंफॉर्मेशन होंगे जिसके बेसिस पे वो कह रहे होंगे अपनी बात। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से टीवी में उस रात बोली गई कि रात को कराची पे हमने कब्जा कर लिया, लाहौर में हम अपने आर्मी लेकर घुस गए और पार्लियामेंट के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हमने कब्जा कर लिया, हमें टीवी में यही बात कहना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल मानता हूं कि अशोक चव्हाण जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर अशोक चव्हाण जी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को गिरा दिया गया था तो प्रधानमंत्री को इस पे जो है टिप्पणी देना चाहिए। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए देश को कि हमारी एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरी उस रात। और ये बात, क्योंकि ये बात फैक्ट्स के है। पृथ्वीराज चौहान जी ने आज फिर से कहा कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए सेना हार गई कि हमारी जो है एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरी, हमारी सेना हार गई थी। हम मिल करके टीवी में यही कहेंगे कि हमने कराची में उस रात को कब्जा कर लिया। कर लेंगे कब्जा, कर लेंगे कब्जा। हम और आप यही भगवान चाहेंगे तो कर लेंगे कब्जा। तौसीफ खान जी, आपको दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। कई बार टीवी चैनल पर जुबान से जो बातें निकलती हैं वो आगे आने वाले वक्त में सच भी हो जाती हैं। तो ये कराची पर कब्जे की जो बात आप कह रहे हैं कि चैनलों पर चली कर लिया जाएगा कब्जा, अपनी सेना पर भरोसा रखिए, उसकी ताकत पर भरोसा रखिए, लेकिन बयानबाजी पाकिस्तान की मत कीजिए, पाकिस्तान की जुबान मत बोलिए। पाकिस्तान जो भाषा बोलता है उसका सेना प्रमुख जो भाषा बोलता है, हमारे देश के नेता देश का नमक खाते हैं, देश के लोगों से वोट हासिल करते हैं और पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हार का सामना करना पड़ा, 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ में हम बुरी तरह से पराजित हो गए, भारतीय वायुसेना ग्राउंडेड कर दी गई, एक भी विमान नहीं उड़ा। और फिर एक भी विमान नहीं उड़ा, फिर वो कहते हैं कि हमारे विमान मार गिराए गए। पहले तो तय कर लें कि सही क्या है इसमें। तौसीफ खान जी क्या बोलना चाहते हैं? ये मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बातें टीवी पे नहीं कहनी चाहिए। पृथ्वीराज जी ने जो कहा उन्हें वो नहीं कहना चाहिए और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो बताए देश की जनता को एक भी एयरक्राफ्ट उस रात हमारा नहीं गिरा। प्रधानमंत्री क्यों मौन बैठे हुए हैं? भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना ने बयान दिया था और वो बयान पूरे देश का माना जाता है। सुनिए तौसीफ खान जी, सुनिए तो पृथ्वीराज चौहान के बयान पर अब आ गए देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बोली पर जवाब देने के लिए। यही काम रह गया है बस भारत के प्रधानमंत्री के पास। तौसीफ खान जी, भारतीय वायुसेना ने बयान दिया था कि मिशन के तय उद्देश्य पूरे किए गए, सभी कार्रवाइयां योजना अनुसार अंजाम दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं तौसीफ खान जी जो विमान को लेकर बार बार आप लोग उठा रहे हैं। वायुसेना ने बयान दिया था, भारत की वायुसेना पर बयान पर विश्वास कीजिए। तौसीफ खान जी, पाकिस्तान पर भरोसा मत कीजिए, पाकिस्तान की वायुसेना पर विश्वास मत कीजिए, पाकिस्तान की थल सेना पर विश्वास मत कीजिए। जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के नमक का कर्ज अदायगी कीजिए। तौसीफ खान जी और पृथ्वीराज चौहान को समझाइए आप लोग कि कौन सी भाषा बोलनी चाहिए। आप समझाइए ना, आपका चैनल है। अरे मैं तो समझा ही नहीं हूँ ना, आप लोग उसी विचारधारा को समर्थन करते हैं तो आप लोगों का ज्यादा असर पड़ेगा उनके बातों पर। मैं तो कही नहीं हूँ, मैं तो कह रही हूँ चौहान को गद्दारों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी, इस देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया। पाकिस्तान की भाषा आपको शोभा नहीं देती है और आपको माफी मांगनी चाहिए। 10 सेकंड प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, 10 सेकंड की आवाज आई है तो सत्ता पर जवाब देगा ना। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप 10 सेकंड दे दिए। प्रदीप भंडारी। चित्रा जी,
चित्रा जी, मैं निवेदन करूंगा कि सैयद जवाद बीच में ना बोले, क्योंकि सबके बीच में उचक रहे हैं, क्योंकि इनके हाथों में तथ्य नहीं है, और अगर ये बीच में उचकेंगे तो ये पॉपकॉर्न देश के सामने ही साबित हो जाएंगे। मैं एक एक करके, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोला था। ये रहा आज के तृणमूल कांग्रेस के नेता कृष्णा दास का बयान। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भाई है। क्या दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान का भाई है? वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो आतंकवाद फैलाता है। तो तृणमूल कांग्रेस की भी तो सोच वही है जो कांग्रेस पार्टी की है। और क्या ये एक बार ऐसा हुआ है चित्रा जी? याद करिए बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा था। बीके हरिप्रसाद कह रहे थे हिंदुस्तान के जेट गिरे, राहुल गांधी कह रहे थे, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मार गिराया, हमारे तीनों डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को पुष्ट कर दिया, साबित कर दिया। राहुल गांधी अपने ट्वीट में कह रहे थे हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, सिद्धारमैया कह रहे थे पाकिस्तान की जीत हुई है। जब ऑपरेशन महादेव हुआ तो इमरान मसूद ये कह रहा था कि भाई ये तो सच्चे आतंकवादी मारे नहीं गए, ये सब ड्रामा है। और अभी भी पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान अगर 7 तारीख को पाकिस्तान से जंग हार गया, ये सब बयानों को कोर्ट कौन करेगा चित्रा जी? पाकिस्तान कोर्ट करेगा। जब पाकिस्तान आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसी तरीके के बयानों को इनने कोर्ट करके पूरी दुनिया में घूमेते हुए, तो आज कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई देश के अंदर पाकिस्तान की नहीं मदद कर रहा है, क्योंकि 140 करोड़ जनता जानती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। शायद चित्रा जी 10 सेकंड में यही सोच थी जिसके कारण 26/11 आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में हमला नहीं किया। आप लोगों ने इंटरव्यू किया था पी चिदम्बरम का, वो तक कह रहे थे कि हम हमला करना चाहते थे क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का परिवार पाकिस्तान प्रेमी है, ना कि हिंदुस्तान प्रेमी। और जो नेताजी की बात कर रहे थे, अरे भैया नेताजी पे स्पाई करने वाले नेताजी फाइल्स के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो लोग सुभाष चंद्र बोस के ऊपर स्पाई करे वो हमें ज्ञान ना दे, माफी मांगो। देश विरोधी बयान दिया है, देश विरोधी बयान दिया है। बोलिए सैयद जवाद जी। हाँ बोलिए बोलिए। इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है उसको। उन्होंने कहा कई विदेशी अखबारों के अंदर, चैनलों के अंदर ये बात कही गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कह रहे हैं, कई विदेशी चैनलों में ये बातें जा रही है। सरकार स्पष्टीकरण दे, और सरकार कहीं ना कहीं जो है वो चूकती है, जवाबदेही से भागती है। जब मैंने अभी जिक्र करा सुब्रमण्यम स्वामी का, तो आपने पूरा खंडन कर दिया कि उनका नहीं। सुनिए, उनका नहीं, गलत बयानी की है सुब्रमण्यम। आप जिस भी बयान की बात कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की बिल्कुल मिर्ची लगेगी। गद्दारों की भाषा हमारे देश के नेता बोलेंगे, हमें मिर्ची लगेगी। किसी भी हिंदुस्तानी को मिर्ची लगनी चाहिए। अगर आपको मिर्ची नहीं लग रही है तो फिर अपने अंदर चेक कर लीजिए सैयद जवाद जी, फिर कोई गड़बड़ी होगी आपके भीतर। अगर गद्दारों की भाषा, हमारे देश का कोई भी नेता बोलेगा, कोई भी नेता बोलेगा, हमें दिक्कत होगी। आपको दिक्कत हो रही है तो खुद के अंदर चेक कीजिए कि दिक्कत आपके अंदर कहां है। पार्टी को विदेशी करेगी, वो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग और संघ के लोग पकड़े गए हैं। फिर बीजेपी आईटी सेल और कौन सा सेल? अभी क्या बोला है चौहान जी ने? क्यों नहीं कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए उनको? क्यों नहीं बोलिए आप माफी मांगनी चाहिए उनको? उन्होंने कहा कई विदेशी चैनलों में ये बात चली है, उन्होंने ये नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? क्या नहीं कहा है? मराठी में बोला है भाई, हम चला रहे हैं। क्या नहीं कहा है? उनका बयान, पूरा उनका बयान चलाया गया है मराठी में। अरे आपके कहने से बार बार थोड़े ना चलाएंगे। राहुल गांधी की पार्टी को बात कही गई है, और राहुल गांधी ने के हिसाब से ये कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हार गए थे, पाकिस्तान से हार गए थे। क्यों बोल रहे हैं चौहान जी? ये क्यों बोल रहे हैं? तो पाकिस्तान के सोर्सेज उनको जानकारी दे रहे हैं क्या? ये जानकारी तो पाकिस्तान का सूत्र ही देगा ना उनको, या तो उनकी वहां पर बहुत करीबी होगी, वो पाकिस्तान की भाषा तभी बोल रहे हैं ना। ये काम हो रहा है। आवाज क्यों नहीं आ रही है प्रदीप भंडारी की? झूठ लिख दे रहे हैं, बेचारे बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है, जैसी उनका सच से सामना करवाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरी देश नहीं है ना? कौन नहीं है ना? लेकिन हम लोग देश हैं, आम जनता देश है, वो नहीं बर्दाश्त करेगी पृथ्वीराज चौहान के तरह के बयान को। हमारे जो दोनों मेजर जनरल जुड़े हैं वो नहीं बर्दाश्त करेंगे उनके तरह के बयान को। और ये क्या है कि 12 लाख सैनिक खाली बैठे हैं, क्या करेंगे? ये कोई बयान है? लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित हो गई है, तो भविष्य में 12 लाख सैनिकों वाली श्रृंखला की जरूरत क्यों होगी? ये पूछा जाएगा, जरूरत नहीं है किसी और काम में लगाया जाए। खुद लड़ेंगे अगर हमला होगा तो, कोई और देश हमला करेगा अगर भारत पर, तो क्या पृथ्वीराज चौहान जाएंगे लड़ने के लिए? 12 लाख सैनिकों की जरूरत नहीं है। कहां से आती है ऐसी सोच? घटिया बिल्कुल। कौन सी बात कही उन्होंने? 12 लाख सैनिकों की थल सेना की जरूरत क्या हमें होगी जब लड़ाई मिसाइलों तक सीमित है?
जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी और काम में लगा दिया जाए। कौन कहता है इस तरह का बयान? नहीं सुनिए, इस बयान को उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा, गलत बयान तरीके से मेजर जनरल के सिन्हा जी, फिर आपकी समझ कम है। मेजर जनरल के सिन्हा जी, मैं कह रहा हूं गलत, वो 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए हाँ, हमारे देश के जब अग्निवीर, देखिए चित्रा जी, ये सोच जो है ये कोई ऐसा नहीं कि पहली सोच है। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत को फौज की जरूरत नहीं है, और आपने देखा 62 में क्या हुआ। और ये दुश्मन के तरह चलाया गया नैरेटिव्स होते हैं। आज वही नैरेटिव इस फॉर्म्स में आ रहे हैं। सिर्फ शिवराज जो पृथ्वीराज चौहान साहब बोल रहे हैं, सेम सोच है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों लाना है। ये आपको देश को टुकड़े ही नहीं, ये देश को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने तो इसको एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, गद्दार। गद्दार भी एक इनके लिए बहुत छोटा शब्द पड़ जाएगा। जब ये चीज़ें करते हैं ये लोग, तो इनके अंदर में इतनी ज़्यादा इनकी एक सोच है, और ऐसी सोच है कि भारत का अस्तित्व ही शायद ना रहे। शायद इस तरह की चीज़ें ये सोचते हैं, और इसलिए इस नैरेटिव को तोड़ना ही ज़रूरत है। एक सेकेंड, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। जवाब ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। ये तरीका आप कुछ गड़बड़ है, ये डिसाइड कर लीजिए कि आप पार्टी का पक्ष रखेंगे। गड़बड़ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, चेक कराइए, राष्ट्रपति लेकर आइए। हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, उसकी कम अदायगी करिए। पाकिस्तान के जुबान मत बोलिए। अरे पाकिस्तान क्या जाते हैं ना बिरयानी खाने के लिए? हम नहीं गए पाकिस्तान, हम नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए। कभी कांग्रेस का बताइए कौन सा नेता गया? दोबारा हमने नहीं होते। क्यों ऐसा है? आपके चैनल में जो बोल रहे हैं, चाहे वो तो खान डिप्लोमेसी के नाम पर, क्या डिप्लोमेसी हमने देखी है इनकी? क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं? आप लेकर आती हैं इनको, बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं, जबान देते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। अरे भैया, उसके बाद जाके घर के अंदर घुस के मारते हैं। तुम नहीं कहता तुमको कांग्रेसी ये क्या हो गया? पाकिस्तान से जवाब साहब क्यों प्रेम हो गया इतना? बिल्कुल प्रेम है। अरे आपकी भाषा बता रही है कि आपको बिल्कुल भाषा बता रही है। जनरल मुनीर जो बोल रहा है बैठकर, हमारे बाप दादा नहीं गए आज तक, बाप दादा नहीं गए। जनरल मुनीर की भाषाएं बोलते हैं ये लोग। तैयारी कर रहे हैं, बाप दादा नहीं गए तो आप जाने की तैयारी मत कीजिए। जिना की ट्यूनेशन थ्योरी को लात मारी थी, मत बोलिए। जिना की ट्यूनेशन थ्योरी को लात मारी थी। हमारा इतिहास पढ़ लीजिए। जिना से मोहब्बत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं ये लोग। एक ऐसे बात जी, एक्सपोज हुए तो भाग गए, अब एक्सपोज हुए तो भाग गए। प्लीज देखो चित्रा, ये सच्चाई है कि आप तथ्य से बिल्कुल अलग हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, आपको सेना के बारे में कोई आइडिया नहीं, आपको ये नहीं पता देश की अगर सेवा करनी है तो कैसे करनी। बिल्कुल। अगर आप ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं तो आप वो नैरेटिव सेट करें जो पाकिस्तान और चीन चाहता है या बांग्लादेश चाहता है। आज की तारीख में आज कह रहे 10 से 12 लाख की जरूरत क्या है? अरे भाई, आपका बॉर्डर कितना बड़ा है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ अभी भी आपका बॉर्डर सेटल नहीं हुआ है। 1962 की लड़ाई भूल के, 1965 की लड़ाई भूल के, 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अभी जिस प्रकार से हालात बांग्लादेश में है, कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट एक्टिविटी कई बार जो फैलाने की कोशिश करता है पाकिस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो एक स्टैंडिंग आर्मी की बहुत जरूरत होती है। ये सोचना कि भाई आज मिसाइल और रॉकेट और एयर पावर से ही काम चलेगा, तो आप देखें ना, रशिया यूक्रेन लड़ाई 4 साल हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और आपको पता है कि वहां पर 100-200 किलोमीटर जाने के लिए भी कितने लोग शहीद हो गए, और कहां आपने इजराइल हमास लड़ाई देखे। तो आपको समझना चाहिए, अगर आपके ऐसे कमेंट आते हैं, एक पढ़े लिखे, एक सोचे, एक इस प्रकार से आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, तो ये सच्चाई है। अभी तो आपको ये बोलना चाहिए, भारत की फौज को और मॉडर्नाइज करें, भारत के अंदर और शक्ति पैदा करें, भारत के अंदर सबमरीन लाएं, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर लें, हमारे पास एम का जल्दी आए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट, हमारे पास टैंक्स आए, हमारे जो जवान हैं अग्निवीर, उनको 25% की बजाय 75% आपको रेगुलर करें। आप ऐसी बात करें, आप देश की अच्छाई के लिए बात करें। आज आपको पता चित्रा, मैं ये बताऊंगा 4 दिन में पाकिस्तान का क्या हुआ। पाकिस्तान के जो हथियार थे वो चीन के थे, PL-15 उसकी एयर टू एयर मिसाइल
काम करना बंद कर दी। HQ-9, HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया, और उनके JF-17 और J-10C जो थे वो कम से कम 10 से 15 मारे गए हैं 4 दिन में। और आपको पता होना चाहिए इस 4 दिन के युद्ध के बाद, उसके बाद आपको पता होना चाहिए 10 से 15% इनके शेयर गिर गए थे चीन के जो डिफेंस उस रात हम तो कराची में घुस गए। ये बात नहीं कही, ये कहा था कि देश हार गया, सेना हार गई, उस रात तो हम कराची में घुस गए। आप यही बार-बार वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान की जुबान मैं मत बोल, ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान प्रेमी। फिर मैं चालू हो जाऊंगा, इनका आखिर कवर फाड़ दे देंगे इनको। आप तो S-400 5 सेकंड, बोलिए चित्रा जी 5 सेकंड बोलिए। चित्रा जी मैं बताता हूं, इनको प्लीज चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। बोलिए। मैं इनको एक्सपोज करता हूं। जवाहरलाल नेहरू यही चाहते थे जो पृथ्वीराज चौहान कह रहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी को स्क्रैप कर दो। ये 2006 अगस्त 2006 के अंदर जब हमारी सरकार नहीं थी, हिंदुस्तान टाइम्स में बायोग्राफी रिलीज हुई थी, और वो उस वक्त के जनरल थे, जनरल A.A. जिक रुद्र की, जो इंडियन आर्मी में इंडिपेंडेंस के समय सर्व किए थे। वो एक प्लान लेके गए थे जवाहरलाल नेहरू के समय कि हमें कैसे हिंदुस्तान की आर्मी को बड़ा करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के एग्जैक्ट वर्ड्स में वो करना कोट करना सेना का मनोबल याद नहीं आ रहा था, देश का मनोबल याद नहीं आ रहा था। रबिश, we do not need the army, we do not need to boost it। अरे बताओ ना, उस वक्त कहाँ चले गए थे जब परवेज मुशर्रफ के साथ यहाँ कॉफी पी रहे थे आगरा के अंदर? बची रही, ठीक है, उस वक्त कहाँ चला गया था? तब शर्म नहीं आ रही थी? बेगैरती ओढ़ते हो, कहाँ से लगा बेगैरती? वही भाषा अब उनके नेता बोल रहे हैं। बेहद हैरान करने वाला बयान। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बचपन से लगातार जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान की परवाह नहीं की, उनके लिए ये लाइनें हम बोलते हुए चले आते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये देश अपने शहीदों पर गर्व करता है, फख्र करता है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम और आप अपने अपने घर में महफूज हैं। हमारा देश अपनी सेना पर, वीर जवानों पर, चाहे वो थल सेना के हों, वायु सेना के हों या फिर इंडियन नेवी के हों, उन पर फख्र करता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते हैं। वो अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं ताकि हम और आप अपने परिवार के साथ अपने घर में महफूज रहें, हर खुशियां अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन देश के भीतर बड़े पदों पर बैठे हुए नेता जब गद्दारों जैसा बयान देंगे, जब पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान देंगे, जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख का बयान कोट करेंगे और उसी की जुबान बोलेंगे, तो सवाल पूछा जाएगा कि किसके कहने पर आप इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना का मनोबल सबसे पहले, ये देश सबसे पहले। आपकी राजनीति रहे या जाए, उससे देश को कतई मतलब नहीं है, लेकिन देश की सेना के खिलाफ भारत के लोग एक भी बात, एक भी आवाज नहीं सुनेंगे। इसी के साथ महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC। ABP न्यूज आपको रखे आगे।